दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की 3 दिन की न्यायिक हिरासत में है। 25 जून को सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ की गई थी। फिर अगले दिन राज्य रेवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी हुई और वेकेशन बेंच के जज अमिताभ रावत ने सीबीआई को 3 दिन की कस्टडी की अनुमति दे दी। इसके साथ ही कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को भी कुछ रियायतें दी थी। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से खाने पीने और पत्नी से मुलाकात को लेकर कुछ रियायतें मांगी थी। इस पर जस्टिस अमिताभ रावत ने उन्हें 5 चीजों की छूट दे दी है। इसमें घर का खाना, पत्नी सुनीता केजरीवाल और वकील से हर रोज मुलाकात और श्रीमद् भागवत गीता उपलब्ध कराए जाने समेत 5 चीजों की रियायत दी गई है। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि वो हर रोज रात को श्रीमद् भागवत गीता पढ़कर ही सोते हैं, इसलिए उन्हें जेल में भगवत गीता उपलब्ध कराई जाए। इस पर राज्य रेवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को गीता मुहैया कराए जाने का आदेश दिया है। अब मामले की सुनवाई 29 जून को होनी है। दिल्ली एनसीआर में मानसून की पहली बारिश लोगों के लिए राहत के साथ ही आफत लेकर भी आई है। भारी बारिश के बाद सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। दरअसल भारी बारिश के बीच टर्मिनल 1 पर सुबह के वक्त यहां गाड़ियों की लाइन लगी थी कि तभी अचानक पार्किंग की छत गिर गई और कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। वहीं मौजूदा लोगों में अफरा तफरी मच गई और तुरंत आपातकाल सेवाओं की मदद के लिए कॉल किया गया। वहीं अधिकारी ने बताया कि 6 लोग घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि हादसे की वजह से टर्मिनल 1 से उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। एहतियात के तौर पर चेक इन काउंटर को भी रोक दिया गया है। मौके पर दमकल की गाड़ियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। अब तक कुल 28 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। खराब मौसम की वजह से रात 12 बजे से अभी तक कुल 28 फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई है, जबकि 12 पहुंचने वाली फ्लाइटें प्रभावित हुई हैं। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से अब लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कई जगह सड़कें पानी से लबालब दिखाई दे रही हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोगों को इन रास्तों से ना जाने की सलाह दे रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार धौला कुआं फ्लाईओवर के नीचे जलभराव के कारण नारायण से मोतीबाग और इसके विपरीत दोनों रिंग रोड पर यातायात प्रभावित हुए हैं। लोगों को इन रास्तों से यात्रा न करने की चेतावनी दी गई है। दिल्ली में आज हुए बारिश से सड़कों को दरिया बना दिया गया है। बता दें कि जगह जगह कार और गाड़ियां डूब चुकी हैं। अगर आप आज ऑफिस जाने के लिए सोच रहे हैं तो आपको घरों से जल्दी निकल जाना चाहिए, वरना जाम की वजह से आपको देरी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में जगह जगह पानी की वजह से गाड़ियां रेंग रही हैं। कई जगह पर जाम लग गए हैं। मिंटो रोड पर लेकर आश्रम और मथुरा रोड पर पानी भर गया है। इसकी वजह से भयंकर जाम लगा हुआ है। हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद और एआईएमआईएम के पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बीते कुछ दिनों से काफी विवादों में चल रहे हैं। दरअसल लोकसभा में शपथ के दौरान ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था। इस मामले में ओवैसी का विरोध हो रहा है और उनकी सांसदी खत्म करने की मांग भी उठ रही है। अब असदुद्दीन ओवैसी ने जानकारी दी है कि उनके दिल्ली आवास पर काली स्याही फेंकी गई है। दिल्ली पुलिस ने इस घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया है और जांच की शुरुआत कर दी है। एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि कुछ अज्ञात उपद्रवियों ने गुरुवार को उनके दिल्ली वाले घर पर काली स्याही फेंकी। ओवैसी ने कहा कि मैं अब यह गिनती भूल गया हूं कि मेरे दिल्ली वाले आवास पर कितनी बार निशाना बनाया गया है। मैंने दिल्ली पुलिस से पूछा कि उनकी नाक के नीचे ये सब कैसे हो रहा है, तो पुलिस ने असहाय व्यक्त किया। बता दें कि ओवैसी ने एक्स पर इस घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से भी सवाल किया है। ओवैसी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से पूछा कि हमें बताएं कि सांसदों की सुरक्षा की गारंटी होगी या नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर नीट परीक्षा खत्म करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि राज्य में अपनी परीक्षाएं कराने का अधिकार होना चाहिए। पहले यही व्यवस्था थी, लेकिन छात्रों को इससे खासी परेशानी हो जाती थी। इसी वजह से एनटीए की स्थापना की गई और देश भर में एडमिशन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाएं कराने का फैसला किया गया। ममता बनर्जी ने अपने खत में लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको राष्ट्रीय पत्र सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट परीक्षा में संबंधित हाल की घटनाओं के बारे में लिखने के लिए बाध्य हूँ। पेपर लीक, कुछ लोगों और परीक्षाओं के संचालन में शामिल अधिकारियों को रिश्वत लेने, कुछ छात्रों को परीक्षा में आवेदन करने के लिए सुविधा देने के लिए अनुसूचित समय मिले, ग्रेस मार्क आदि के आरोप कुछ गंभीर मुद्दे हैं जिन पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है और इसकी गहनता, स्वच्छता और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है।